हेलो दोस्तों, मैं हनु एमटीएस वाला। अगर आप भी 2023 एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मेरे एमटीएस में जो रॉ मार्क्स हैं वो 110 हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 रॉ मार्क्स हैं। तो आप भी कैसे ला सकते हो? मेरी रैंक 5545 है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने मॉक दिए थे सबसे ज़्यादा मॉक। मैंने 58 मॉक दिए थे। मैंने 60 दिन तक लगातार मॉक दिए थे। रोज़ मैं हर रोज़ एक मॉक देता था और उस पर डेट भी मेंशन कर दिया करता था। जैसे मैंने ए दिया 26 तारीख को, फिर इसके बाद 27 तारीख को। जी शिफ्ट वाइज इसमें क्या है, पूरे प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी सारे हैं पूरे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। मैंने करंट अफेयर के लिए ये बुक यूज की थी जो कि सब लोग करते हैं। एसपीडी के लिए बेस्ट बुक है करंट के लिए, और बुकैप के लिए ये है, पेनिकल की बुक है। इसमें बुकैप बहुत अच्छे से दी है, 60 दिन में कवर कर सकती हैं आप इस बुकैप को। और इसमें 60 दिन तक पहले इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब दिए हैं। इसमें सारी बुकैप है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रीवियस। अगर आपको इसके अलावा बुकें और बुकें चाहिए तो इस किरण की बुक में है। मैंने किरण की बुक सारी सॉल्व कर ली थी 2-3 बार कम से कम, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट है, बाकी सब है। और मैं बुकैब की एक सेपरेट बुक थी जो मेरी ये नोटबुक है, इसमें मैं सेपरेट हर रोज़ की बुकैब लिखता था। ये मैंने बर्ड रोज़ जो मॉक टेस्ट में देता था इसमें निकलते थे, वो सारे बुकैब के लिए ये थे मेरे। और ईडियम्स एंड फ्रेजल के लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे। ये मेरे ईडियम्स एंड फ्रेजल की नोट्स बुक है। लगभग इसमें 20,000 की समथिंग है, 20,000 की समथिंग है। तो 20 नहीं, सॉरी गाइस, 2,000 की समथिंग है। इसमें जितने 2 या 3,000 के समथिंग अप्रॉक्स हैं जो मैंने सारे कवर किए रखे थे। और रीजनिंग के लिए भी मैंने पेनिकल की ही ये बुक ऑर्डर की थी ना, तो इससे मैंने रीजनिंग सारी कवर की थी। ये बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए। बाकी मैथ के लिए पता ही है आपको, किरण की बुक है ये, एक किरण की बुक मैंने मैथ के लिए की थी। और बाकी नोट्स मेरे बने हुए थे जीके के लिए। इसमें क्या करता था, मैं जीके के प्रीवियस ईयर के सारे, मैंने जितने भी शिफ्ट के थे, जीडी के थे, फ्रेजल वर्ब के थे और सीपीयू के थे, सारे मैंने क्वेश्चन इसमें से निकाल लिए थे। और प्रीवियस ईयर से क्या फ़ायदा मिलता है, से एमटीएस में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए थे जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इस तरह से मैंने ए भी प्रीवियस ईयर की सीएचएसएल के भी सॉल्व किए थे। ये जीके के, इसके लिए बेस्ट बुक है जीके के लिए। इसके अलावा मैंने ये नोट्स भी बनाए थे। और जो एक पोर्शन होता है कल्चर एंड आर्ट का, बहुत क्वेश्चन आया, उसके लिए मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे। ये देखिए मेरे आर्ट एंड कल्चर के हैं, इसमें सारे हैं जितने भी अभी तक पूछे गए हैं, सारे मैंने इसी में लिख लिए हैं। इसके लिए जो मेरी अलग से बुक थी, जैसे बैसाख जी त्यौहार मनाया जाता, पोंगल मनाया जाता है, जो मैं इसमें सेपरेट लिख लिया करता था। इसलिए इसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा रीडिंग स्किल के लिए मैं ये पढ़ता था, गांधी जी की जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत अच्छी बुक है। जो भी मैं रोज़ रूल्स इसमें फॉलो होते थे उस पर अंडरलाइन कर लेता था। जिस सेम क्वेश्चन मुझे एमटीएस में आया था ऑन द 2 अक्टूबर 1869, तो सेम क्वेश्चन मुझे उसमें भी मिल गया था। तो बहुत सारे डिप्राइव के साथ जैसे हमेशा ऑफ आता है प्रपोजिशन, बहुत सारा मुझे इससे फ़ायदा हुआ था। और इसके अलावा मैं करंट की सेपरेट नोटबुक भी बनाता था, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लिया करता था। मैं ट्रिक से भी याद करता था, जैसे कि सार्क है, इनके नाम याद करना तो पेन एमबीबीएस है, 8 इसमें देश है, तो ऐसे में इसके लिए करता था। बाकी का मैंने इसमें भी सीपीयू के सारे पेपर हैं जो अभी रिसेंटली में हुए, इसमें मैंने सारे कवर कर रखे थे। इसमें देखिए सीजीएल सीएचएसएल 2022 जीडी के हैं, सीपीयू के हैं, सीजीएल के हैं, सारे मैंने नोट कर लिए थे। और इसके अलावा लूसेंट से भी मैं पढ़ता था। और रीडिंग स्किल का मैं मजबूत करने के लिए न्यूज़पेपर भी मैं रोज़ पढ़ता था। द हिंदू पढ़ लेता था, टाइम एक्सप्रेस पढ़ लेता था, कोई भी, बट मैं रोज़ पढ़ता था कंटिन्यूसली। एक पैसेज रोज़ पढ़ता था। इसलिए देखिए, ये द हिंदू में रोज़ पढ़ता था ये। इसकी जो भी रूल्स, जो भी बुकैब आती थी, वो अलग से सेपरेट बुक में लिख लिया करता था, जिससे कि मुझे रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा हुआ था एग्ज़ाम टाइम के पर। तो आप भी ऐसा ही करें, जब भी आप बुकैब वगैरह पढ़ें तो उसको एक पेज पे या फिर नोटबुक में अलग से सेपरेट लिख लें। जैसे कि मैं ए लिख लिया करता था, ए थी मेरी बुकैब, जहाँ भी हिंदू से मिलती थी मुझे, जिससे पैराग्राफ से मैं पढ़ता था, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। देखिए ए मैं इसी से लिखता था, न्यूज़पेपर से सारे बुकैब्स।
और बुकैप के लिए ये मैंने बताई थी, ये बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है पेनिकल की। इसमें बहुत सारी बुकैप कंप्लीट बिल्कुल दी हुई हैं। के अलावा जीके के मैंने जो खेल से क्वेश्चन आते हैं ना, उससे मैंने एक अलग सेपरेट नोटबुक ली थी, उससे मैं लिखता था। इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी खेल से ये शब्द आते थे, जिससे भी थॉमस कप है, जैसे बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, रंगास्वामी कप है, जी सारे वो जितने भी क्रिकेट से जुड़े शब्द हैं, बेसबॉल से हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके भी मैंने अलग से सेपरेट नोट्स बना रखे थे। और इसके अलावा जितनी भी बुक्स आती हैं ना एमटीएस में, उसके लिए मैंने बुक्स का एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना ली थी। इससे मुझे मेरी बुक भी आ गई थी, जो दलाई लामा की आई थी वो मेरी इसी से फंस गई थी। जैसे विक्रम सेठ की बुक्स हैं, आगे चल के जी स्पीकिंग विद ट्रुथ है, पी चिदम्बरा की, रघुराम राजन की हैं। ये सारी बुकें मैंने इसमें सारी बुक लिख ली थी, जितनी भी अभी तक एसएससी में पूछी गई हैं, और मैं से लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लेता था। इसके अलावा ये मेरी बुक ऐप है, जिसमें कि लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुए रिसेंटली में, जैसे कि स्टेनो 2020 का, मैंने सारी बुक ऐप इसमें लिख ली थी ये, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे। JCPU शिफ्ट 2020 इसके भी मैंने लिख लिए थे। तो इससे मैंने सारी बुक ऐप कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट, जो रिसेंटली में पेपर हुआ। जैसे MTS 2022 में हुआ, इसकी भी बुक ऐप मैंने नोट कर ली थी। GD 2022 में हुआ, इसकी भी मैंने नोट्स जो जितनी भी बुक ऐप है वो कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा जो रिसेंटली में CHSL का पेपर हुआ था, उसके मैंने सारे जो GK के क्वेश्चन हैं CPU के और CHSL के, इससे लिख लिए थे। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरी शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए थे इसी से। और इसके अलावा मैं रोज़ डायरी बनाता था, जिसमें मैं अपने टारगेट सेट करता था। ये मेरी नोट डायरी है, जिसमें मैं अपने रोज़ के लक्ष्य बनाता था कि मुझे आज ये सिलेंडर पढ़ना है, समलम पढ़ना है, मैथ के भी, GK के भी, सब के मैं इसमें नोट्स बना लेता था और रोज़ अपना टारगेट पूरा करता था। मॉक टेस्ट मैं लैपटॉप में ऑनलाइन भी दिया करता था, लेकिन 1-2 ही दिए मैंने, ऑनलाइन तो बहुत कम दिए। लेकिन ऑफलाइन मैंने ये 58 पूरे के पूरे सेट कंप्लीट कर लिए थे विथ रिवीजन के साथ। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के लिए जो स्पेशल GK प्लस इंग्लिश के 50 सेट थी, इसके भी मैंने कुछ ही क्वेश्चन, मतलब कुछ ही सेट सॉल्व किए थे। लगभग 4 या 5 के समथिंग किए थे मैंने, बस इससे ज़्यादा नहीं किए थे। इसमें मेरे नंबर 83 ऐसे आते थे और कम आते थे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।